ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब तक अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट रूम में यस लिखते हैं सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन हेयर मी। ऑल राइट, so I've got a few messages that they can hear me, so I'm assuming the people who have not texted me here are also able to hear me. Okay, so this session is a little unofficial and we want to discuss about your issues जो कि आपके साथ पेश आ रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ में कोई नॉइज़ या कोई इस तरह की चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो मुझे अभी बता दें, ताकि हो सकता है कि मैं कुछ चेंज कर सकूं। शायद मैं कोई खिड़की बंद कर दूं या कोई फ़ैन की आवाज़ कम कर दूं। अगर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, यू कैन परफेक्टली हेयर मी, सो आई थिंक इट्स फाइन। ओके, सो ऑल राइट, सो यू आर फ्रॉम सेक्शन ई और अब आपको जो है मर्ज कर दिया गया है सेक्शन सी डी के साथ। और जो सेक्शन सी डी है उसकी ऑलरेडी हम आई थिंक 7 वीक की क्लासेस हो चुकी हैं। मुझे ज़रा ये चैट रूम में बता दें, हमारी कम्युनिकेशन इसी तरह होगी। मैं हर किसी का माइक या वीडियो ओपन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि उससे जो बैंडविड्थ का इशू आ जाता है और फिर मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं आएगी आप लोगों के पास। तो इस वजह से जो है चैट रूम के ऊपर जो है अपनी टाइपिंग के ऊपर ज़रा एक्टिव रहिएगा। मैं सवालात पूछता रहूँगा साथ साथ, और उनके जवाबात आपसे चैट रूम में ही मुझे चाहिए होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, मोहम्मद हमदान कह रहे हैं कि किसी एक का माइक ओपन करवा दें, हिना बलोच आई थिंक CR हैं या हबीब का, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं करवाऊँगा, बट अभी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि अभी मुझे जो अपनी बातें करनी है मैं पहले वो कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सबकी मुझे अटेंशन चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ऐसी हो जो कि ये 2-3 स्टूडेंट्स को तो पता हो लेकिन बाकियों को शायद ना पता हो। तो इस वजह से आई एम ट्राइंग कि जो भी चीज़ हो वो क्लियर रहे। सो ओके, ऑल राइट, सो I gather you were working on Java rather than C++, और जब आपने कल की क्लास ली तो आप लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि हम इस क्लास में C++ पे काम करेंगे rather than Java। तो उस इशू को तो हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ा इशू है हमारी क्लास का, इसके अलावा कोई हमारे इश्यूज़ नहीं होंगे इंशाल्लाह। मैंने एक ईमेल सबको की है और आप लोगों को मिल गई होगी वो ईमेल, जिस वजह से आप लोग इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन कर पाए हैं। और वो ईमेल मैंने यहाँ पर सामने भी ओपन की हुई है अपने, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें अपनी क्लास से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इट वॉन्ट बी ईजी स्विचिंग फ्रॉम जावा टू C++। ऑल्दो C++ इज़ ईजियर दैन जावा, लेकिन चूँकि आप पहले जावा पे काम कर रहे हैं तो आपको स्विच करने में ज़्यादा मुश्किल होगी। बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आप लोग ये कर सकते हैं और आप लोगों के साथ मैं पूरा कंपनसेट करने की भी कोशिश करूँगा हर तरीके से, ताकि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो आगे चल के ज़्यादा। लेकिन फिर भी इट्स अप टू यू, और आप लोगों ने इस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप ऊप के लेक्चर को या ऊप की क्लास को या ऊप के सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे थे, 15 मिनट दे रहे थे, तो अब आपने उस तादाद को बढ़ा देना होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 10 से। 10 गुना ज़्यादा टाइम देंगे आप आइंदा कुछ दिनों के अंदर, जब तक कि आप नो हाउ नहीं ले लेते C++ की। लेकिन इतना मुझे पता है कि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में C पढ़ी थी, तो इस वजह से मुझे ये एक एज नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि आपको मुश्किल तो होगी जावा से C++ आने में, लेकिन चूँकि आप C पढ़ चुके हैं तो आई थिंक उतनी मुश्किल आपको नहीं होगी C++ समझने में जितनी मुश्किल आपको C ना पढ़ी हुई होती तो आप आते। तो आपको C पढ़ी हुई है आपने, तो C++ में आने में इतनी मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम इस क्लास को जब लेकर चलते हैं तो इस क्लास में हमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो आप लोग भी ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह से ले रहे हैं तो आप लोगों को शायद ज़्यादा अंदाज़ा होगा। मैं अगर हफ्ते में 4 क्लासेस ले रहा हूँ तो आप शायद 10 ले रहे हैं हर कोर्स की, मुख्तलिफ़ टीचर्स से, मुख्तलिफ़ मसाइल, मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप देख रहे हैं। तो आई थिंक यू नो बेटर कि आप कि ऑनलाइन क्लासेस में नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, और उसके साथ साथ लेकिन हमें चलना तो है किसी तरीके से, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ हर तरह से चल रहा है।
तो सबसे पहली चीज़ जो इस ईमेल में आपको नज़र आ रही होगी अपनी स्क्रीन के ऊपर भी, अगर सबके पास मेरी स्क्रीन शेयर हुई हुई है, सबको नज़र आ रहा है ये ओपेरा का ब्राउज़र, मेरी ईमेल नज़र आ रही है, तो काइंडली यस या नो करते हैं चैट में जल्दी से। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों को भेजी वो गूगल ड्राइव का लिंक था, और ये एक tiny.cc का लिंक है। इस लिंक को शॉर्ट इस वजह से किया हुआ है ताकि आप इस चीज़ को हर जगह एक्सेस कर सकें, किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, किसी भी मोबाइल के ऊपर क्विकली अगर आप एक्सेस करना चाहें तो द लिंक इज़ tiny.cc/oop spring 2020 SMIU। इट इज़ अ केस सेंसिटिव लिंक विच मीन्स ऊप और एस जो कैपिटल में लिखे हुए हैं, इट इज़ नेसेसरी कि वो चीज़ कैपिटल में ही लिखी हुई हो, और इसी तरह 2020 ऑब्वियसली इट्स नॉट कैपिटल और स्मॉल केस, एंड SMIU जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। मोहम्मद नदीम कह रहे हैं क्लियर नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं है या स्क्रीन क्लियर नहीं है, इज़ देयर एनी इशू? ये ईमेल मैं आपको भेज चुका हूँ, तो अगर आपको यहाँ पर इसके पिक्सल्स फटे हुए नज़र आ रहे हों और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या लिखा हुआ है, तो दैट्स ओके, आपके पास ये ईमेल है, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें। सो इज़ देयर एनी इशू? आई एम वेटिंग ऑन एवरीवन। यस और नो, कोई इशू है तो मुझे बताएं, आवाज़ में या स्क्रीन शेयरिंग में। ओके ओके, अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेड कि कोई इशू नहीं है, थोड़ी हुई थी ख़राब लेकिन अब सही हो गई है स्क्रीन। सो वी होप कि कोई ऐसा मसला आगे जाके ना हो। द सेकंड थिंग इज़ कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम अपने जूम सेशंस को अपलोड करेंगे। इसकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई थी हमें क्योंकि आईटी की तरफ से हमें लिंक्स मिल नहीं रहे थे स्टार्टिंग के कुछ वीक्स के अंदर, तो फिर हमने अपने तईन जो है अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को यूट्यूब पर चढ़ाकर और उसको शेयर करना स्टार्ट कर दिया। ये प्रैक्टिस भी हमने कुछ ज़्यादा पहले से स्टार्ट नहीं की, 1-2 हफ्ते ही हुए हमें ये प्रैक्टिस स्टार्ट किए हुए। तो आपको अगर यूट्यूब के भी जो लेक्चर मिलेंगे वो इतने ज़्यादा पुराने डेटेड नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पिछले हफ्ते के या उससे पिछले हफ्ते के हो सकते हैं, दैट्स इट। तो लेकिन एक यूट्यूब चैनल है, आई एम ट्राइंग कि हमारे जो भी लेक्चर्स हों, जो भी जूम सेशंस हों, मैं उसको रिकॉर्ड करके जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा ताकि कोई इशू अगर किसी को क्लास में आता है। इसकी ज़रूरत इस वजह से भी पेश आई क्योंकि आप लोग जब ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो उस ऑनलाइन क्लास के दौरान किसी की लाइट चली गई, किसी का इंटरनेट इशू आ गया, इस वजह से स्टूडेंट पूरी क्लास नहीं ले सका और उसको बात समझ नहीं आई कि क्या हुआ। इस वजह से हम रिकॉर्ड करके लेक्चर यूट्यूब पर भी साथ साथ अपलोड कर रहे हैं ताकि कोई अगर बात मिसिंग हो जाती है किसी स्टूडेंट से तो उसका ये बहाना या ये वजह ना हो कि वो क्लास चूँकि मिस हो गई थी इस वजह से वो नहीं ले सका। तो हमारी कोशिश यही रही है कि आपके लेक्चर्स को मैं अपलोड कर दूं ताकि अपने फ्री टाइम में भी स्टूडेंट्स उस चीज़ को एक्सेस कर सकें। हिना बलोच कुछ कहना चाह रही हैं। हिना बलोच अपना माइक अनम्यूट करके ज़रा बोल लें, क्या बोलना चाह रही हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही हिना बलोच, आई कांट हेयर यू। क्या बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है हिना बलोच की? क्योंकि उनका माइक मूव होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है बट उनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। Okay, you guys can hear it. Okay, let me check my settings. जी हिना बोलिएगा, मैंने सेटिंग चेक की है, मेरे पास आवाज़ तो आनी चाहिए। हिना बलोच, आई एम वेटिंग ऑन यू। अगर आप माइक ओपन करके कुछ बोलें, मुझे आवाज़ पता नहीं क्यों नहीं आई आपकी बिल्कुल भी। आर यू देयर? ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। आपको कोई इशू है तो काइंडली टाइप करके बता दीजिएगा मुझे। देयर मस्ट बी सम इशू जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, आपकी आवाज़ नहीं सुन पाए।
उन्होंने रेज हैंड किया था, इस वजह से आई वाज थिंकिंग कि ये कुछ कहना चाह रही हैं. नेवरदलेस लेट्स मूव ऑन. एंड सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर हम अपलोड कर रहे हैं अपने पुराने लेक्चर सारे के सारे. लेकिन अब हुआ ये है कि हमने पिछले 1-2 हफ्तों से ये चीज़ स्टार्ट की कि हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें. लेकिन उसके साथ ही आईटी की तरफ से भी हमें अब लिंक्स जो हैं वो टाइम पर मिलना शुरू हो गए रिकॉर्डेड लेक्चर्स के. सो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा ईमेल के ऊपर. लेकिन उसमें ये होता है कि वो लिंक होता है, यू हैव टू डाउनलोड दैट विद इन सम 3 to 4 days. अगर आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, वरना 3-4 दिन बाद आप उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे. तो वरना आप उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे. तो इस सिचुएशन की वजह से जो है मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया था, उसके ऊपर मैं रख रहा हूँ अपने लेक्चर. लेकिन अब जूम की भी चूँकि आ गई हैं चीज़ें, तो जैसे ही वो मेरे पास रिसीव होती हैं मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता रहूँगा. वरना उसके अलावा जो यूट्यूब है वो उसके ऊपर हम लेक्चर साथ साथ अपलोड कर रहे हैं. ये हो गई 2 चीज़ें. ये मैं आपको लिंक अभी खोल कर और उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो एक काफ़ी लेंथी लिंक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं. ये एक्सप्लोर करना आपका काम है, उसको काइंडली जाकर देख लीजिएगा कि उस लिंक के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं. व्हाट मस्ट बी द इशू, मेरी आवाज़ क्यों नहीं जा रही? हेलो हेलो हेलो. हाँ हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज़? ओके ओके, थैंक यू. लाइक आई सेड, ऑनलाइन क्लासेस के इश्यूज़, टेक्निकल इश्यूज़ आते रहेंगे, हम उनको साथ साथ डील करते रहेंगे. लेट्स ट्राई टू स्टे ऑन टॉपिक. सो ओके, where were we? This is the email, I think. Where did the email go? Okay, I'm in inbox, sorry. This is the email. सो दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल. उसके ऊपर जाके आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका पता लग जाएगा, चाहे वो आपकी सेक्शन की हो या ना हो. लेकिन आपको एक अपडेट मिलती रहेगी कि ये लेक्चर अब अपलोड हो चुका है. वरना आप ना करवाएं, दैट्स नो इशू, आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है. तीसरी चीज़ जो है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और वो है LMS के ऊपर आप लोगों की इनरोलमेंट. LMS के ऊपर जो इनरोलमेंट है, इट इज़ नेसेसरी बिकॉज हमारे जो क्विजेज़ और असाइनमेंट्स और इस तरह की सारी चीज़ें हैं अब वो LMS के ऊपर शिफ्ट हो गई हैं. सो मैंने स्टूडेंट इनरोलमेंट ओपन कर दी है, सेल्फ इनरोलमेंट. आई वांट के एज़ सुन एज़ पॉसिबल, अगर इस मीटिंग के दौरान ही सब कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर नहीं तो इस मीटिंग से फारिग होते ही आज के दिन में आप LMS के ऊपर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन जो है, इनरोलमेंट जो है वो इस कोर्स के अंदर कर लें. ऊप 2A 2B 2C 2D लिखा हुआ होगा कोर्स का डिस्क्रिप्शन, और उस कोर्स के अंदर जो है वो आप इनरोल कर लें. चलिए मैं आपको खोल कर भी दिखा देता हूँ, बिकॉज आई थिंक देयर वर 2 or 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्सेज ऑन LMS. तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि किस ऊप की हम बात कर रहे हैं, आपको किस में इनरोल होना है. सो आई हैव मैनी स्टूडेंट्स देयर, सेक्शन जो मेरे बाकी हैं उनके स्टूडेंट्स भी इसमें हैं, और आप लोगों को भी मैं चाह रहा हूँ कि आप भी उसी के अंदर आ जाएं. ग्रेट. Okay, so I think ओके ऑल राइट. मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं चैट रूम के ऊपर, तो ये भी मैं सबको बताता चलूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और कोई आपकी क्यूरी आ जाती है बीच में, तो उसको आप चैट रूम पे लिख कर मुझे देते हैं, ताकि मैं अपने हिसाब से फिर उसको अपने टाइम के ऊपर एड्रेस कर सकूँगा. सो डोंट वेट कि जब मैं आपसे पूछूं कि कोई सवाल है या नहीं तब आप पूछें. जब भी आपकी क्यूरी आ रही है आप पूछ सकते हैं. डोंट होप कि आपको उसी वक्त जवाब मिलेगा. आई विल आंसर ऑन माई ओन टाइम.
सो ओके, सो एज यू कैन सी कि ये है वो सॉरी ये वो है जिसमें आपको एनरोल होना है। आई थिंक चैट के अंदर मुझे कुछ गाइड कर रहा है कोई स्टूडेंट कि क्या एक्चुअली मसला है एनरोलमेंट के साथ। ओके, तो आप 2E में एनरोल ना हो, आपको मैं ये बताता चलूँ कि 2E में आप एनरोल ना हो, आप 2A 2B 2C 2D जो बना हुआ है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, अब यहाँ पर भी देखें तो दो तरह की हैं। दूसरे को आप इग्नोर कर दें, ये वीडियो ये आप लोग अपने पास नोट कर लें कि 2A 2B 2C 2D ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ दें। हम अपनी चीज़ें जो अपलोड कर रहे हैं, जो क्विज़ेस कर रहे हैं, वो इस पर नहीं कर रहे हैं, वो इस पर कर रहे हैं। यानी कि आपने जब एनरोल होना है तो वो 2-A 2-B 2-C और 2-D जो बना हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें आपने एनरोल होना है। तो इसको आप जब एनरोल करेंगे, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू एनरोल योरसेल्फ, बट इसके अंदर आके एनरोलमेंट मेथड्स के अंदर मैंने स्टूडेंट की सेल्फ एनरोलमेंट जो है वो ओपन कर दी है। ये एनरोलमेंट मैंने आज ही ओपन की है। तो आप अगर इस कोर्स को एक्सेस कर पाएँ किसी तरीके से, आप जाके सर्च आई थिंक कर सकते हैं या समथिंग लाइक दैट, तो उस सिचुएशन में आपको आपकी एनरोलमेंट इसके अंदर हो जाएगी इंशाल्लाह। देयर शुड नॉट बी एनी इशू रिगार्डिंग दैट। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो काइंडली मुझे ईमेल कर दें। आपको मैं ईमेल चैट रूम के ऊपर सबको भेज रहा हूँ। आवर होल करस्पॉन्डेंस वुड बी थ्रू ईमेल, देयर विल नॉट बी एनी व्हाट्सएप ग्रुप और एनी सच थिंग। हम ईमेल के ऊपर जो है कम्युनिकेशन करेंगे। आई ट्राई के ईमेल के ऊपर सबको मैं रिप्लाई कर सकूं, और आई थिंक सबको ही मैं रिप्लाई कर देता हूं, सिवाय उन स्टूडेंट्स के जिनका मुझे पता होता है कि ये चूँकि मैं एक क्लास में बता चुका हूं तो अब बार बार इनको नहीं बताना है ये चीज़। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्लास में फिर जो है वो ध्यान से नहीं सुनते हैं और फिर मुझे ईमेल्स कर रहे होते हैं बाद में कि सर ये बता दें या ये बता दें, तो वो चीज़ ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। सो मैंने सबको जो है वो ईमेल अपनी चैट रूम में भेज दी है, उसको काइंडली देख लें अगर। तो हमारी सारी करस्पॉन्डेंस जो है वो ईमेल के ऊपर होगी। आप लोगों को ये भी मैं बताता चलूँ कि ये मेरी प्रैक्टिस हमेशा से हर क्लास में रही है, लेकिन अब चूँकि ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है क्लास में, तो अब हमें और ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि यू हैव टू हैव योर ईमेल राइट ऑन द स्पॉट। आपको अपनी ईमेल जो है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको कोई कॉल करता है तो आपका फ़ोन बजना स्टार्ट हो जाता है, उसी तरह आपको कोई ईमेल करे तब भी आपके पास नोटिफिकेशन उसी वक्त आ जाना चाहिए। मेक योर सेटिंग्स ऑफ योर स्मार्टफोन लाइक दैट और योर कंप्यूटर लाइक दैट। या अगर ऐसा नहीं भी है तो ये अपनी आदत बनाएं। अब चूँकि ऑनलाइन पे हम शिफ्ट हो गए तो ये अपनी आदत बनाएं कि दिन में 3 से 4 दफ़ा ईमेल आप लॉगिन कर देखें लाजमी, राइट। वो अपनी फिर ड्यूरेशन बना लें, या कभी आपको लगता है कि यार आज अब क्विज़ हो सकता है या सर ने कुछ अनाउंस किया होगा तो हो सकता है उस दिन आप 4 से 5 दफ़ा एक ईमेल चेक कर रहे हो। तो आई ट्राई कि ईमेल के ऊपर आप जो है वो एक्टिव रहें। ईमेल के ऊपर ही हम सारी कम्युनिकेशंस रखेंगे, ईमेल के अलावा हमारी कम्युनिकेशन कोई नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एलएमएस के ऊपर कोई हम चैट रूम बनाएंगे, लेकिन उसके अलावा सारी कम्युनिकेशन हमारी ईमेल के ऊपर होगी, राइट। सो ईमेल को आपने जो है वो रूल ऑफ थंब बना के रखना है कि इसके ऊपर आप हमेशा लॉगिन रहें या इसके ऊपर हमेशा जो है वो करस्पॉन्डेंस में रहें। तो ये हो गई ईमेल हमारी करस्पॉन्डेंस की बात। एलएमएस के ऊपर भी मैंने आपकी एनरोलमेंट का बता दिया है, आपके साथ मैंने लिंक्स भी शेयर कर दिए हैं। ये जो लिंक मैंने आपको दिया था ना tiny.cc/oop spring 2020 SMIU, इस लिंक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो मैं खोल के दिखा देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑल्दो आपने देखना सभी है इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या क्या है। आई एम वेटिंग। ओके, आवर मीटिंग विल एंड इन 10 minutes. ओके, कॉन्टेक्ट योर IT टीम टू अपग्रेड योर जूम प्रोफाइल। ओके, मैं जूम चूँकि लाइसेंस्ड जूम नहीं है आई थिंक ये वाला, तो इस वजह से हम 40 मिनट्स की मीटिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल डू, मैंने आपको कहा था कि अगर हमारी मीटिंग चेंज होती है तो मैं आप ईमेल अपनी लॉगिन करके रखिएगा। तो ऐसा करेंगे कि जब ये जो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, ये मीटिंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी 10 मिनट के बाद, तो फिर आप दोबारा उसी लिंक से लॉगिन करेंगे, बिल्कुल उसी लिंक से आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो ये आप दोबारा इसी मीटिंग में आ जाएंगे। तो अगर नहीं होता ऐसा तो ईमेल के ऊपर रहिएगा, हो सकता है कि मैं नया लिंक कोई भेज दूँ। लेकिन हम इस चीज़ को छोड़ते हैं फ़िलहाल और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इंटरनेट इशू अब भी आ रहा है, दिस थिंग इज़ नॉट ओपनिंग वेरी स्मूथली।
बट लेट्स वेट फॉर इट। ऐसा है कि अभी ये जो 10 मिनट हैं इसके अंदर मैं अपनी बातें ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद जब हम दोबारा लॉगिन करेंगे तो उसमें फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा। सो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, 4 फोल्डर बनाए हुए हैं। इसके अलावा ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपकी डिटेल मार्कशीट है। आप इनको जब ओपन करेंगे तो फिर आपको इसके अंदर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ जाएगी कि किस तरह से हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो 100 मार्क्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इसी तरह जो कोऑर्डिनेशन डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से this coordination documents folder, come on open up। ओके सो इसके अंदर मैंने जो बुक्स आपको रिकमेंड की हैं वो भी मैंने पीडीएफ में अपलोड कर दी हैं। देयर इज़ एन ईमेल कलेक्शन फॉर्म, लेकिन अब ये बंद हो चुका है और आपका इसका कोई काम नहीं है। ओटीए फॉर्म एक हमने बनाया था, उससे भी आपका काम नहीं है। ये जो बुक्स हैं ये आपने जो है डाउनलोड करके अपने पास रख लेनी है। और साथ ही साथ गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स का जो डॉक्यूमेंट है एक दफ़ा इसको भी आपने पढ़ना होगा कि हमारी गाइडलाइंस क्या हैं। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें अब आउटडेटेड हो गई हैं, बिकॉज ज़्यादातर गाइडलाइंस आपकी फ़िज़िकल क्लास से रिलेटेड थी, ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड नहीं थी। तो अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी क्लास में। और ये हमारी कोर्स आउटलाइन है जिसमें हमने टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं कि हम किस वीक में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। वी आर ऑलमोस्ट अप टू डेट विद आवर कोर्स आउटलाइन कि जो हमने कहा है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम तकरीबन वो काम कर चुके हैं अपने इन वीक्स के अंदर। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब ज़रा सुनेंगे आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले तो आप जावा से सी प्लस प्लस पर शिफ्ट होंगे, और उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको गाइड करूँगा आपको। लेकिन जो स्पून फीडिंग जिसको कहा जाता है वो यहाँ पर नहीं होगा फ़िलहाल, क्योंकि यू ऑल नो कि हमारे इश्यूज़ इतने सारे हैं ऑलरेडी, और उसके बाद फिर आपका मर्जर जो है इसकी वजह से भी हमारे पास इशू आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सी प्लस प्लस के सिंपल प्रोग्राम्स उठा के और उनको चला कर देखना है। जो आप IDE यूज़ करेंगे उसमें मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। कोड ब्लॉक्स CODEBLOCKS, ये कोड ब्लॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ। कोड ब्लॉक्स अगर आप देखें मैं यहाँ लिख चुका हूँ। कोड ब्लॉक्स का IDE में यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप यही डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ये नहीं करते, कोई और करते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन फिर इश्यूज़ हमारे मैच नहीं हो पाएंगे, तो काइंडली यही वाला कीजिएगा। इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है वो आई थिंक जो आप यूट्यूब का चैनल मैंने आपको बताया है ना, उसी के अंदर आई थिंक लास्ट कुछ क्लासेस को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने एक बिट में बताया हुआ है कि आप कोड ब्लॉक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगेन उसको मैंने जो है वो टाइम स्टैम्प नहीं किया हुआ, तो यू विल हैव टू लुक इनटू द लेक्चर्स के उसमें क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं हम। अगर नहीं तो आप ऑनलाइन जाकर देख लीजिएगा। बट सी प्लस प्लस के ऊपर आप आएंगे, आप सी प्लस प्लस के सिंपल प्रोग्राम्स चला कर देखेंगे, और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात आएगी तो उसके अंदर आपने यहाँ पर सोर्स कोड उठा के और इनको चला कर भी देखना है। राइट, सो हमने इसको भी चला कर देखना है कि आप लोगों ने इसको भी चला कर देखना है कि जो सोर्स कोड्स गिवन हैं इस कोड के अंदर, वो सोर्स कोड किस तरह से काम कर रहे हैं। तो अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि आई वुड हेल्प यू, आई वुड गाइड यू, लेकिन ये काम आप लोगों ने करना है सारा का सारा। अब इसके अलावा जो अगर ये बात की जाए कि आपके जो क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स हुए हैं उनको किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा, तो वो हम आगे चल के उसको वक्त के साथ डिसाइड कर लेंगे। अभी हमारा जो फ़िलहाल मेन फोकस है, वो एक मेन फोकस जो था वो आई थिंक पूरा हो चुका होगा या हो जाएगा आज, वो है LMS पे एनरोलमेंट। ईमेल के ऊपर आप लॉगिन रहेंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन मेरी होती रहेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा काम है वो है शिफ्टिंग फ्रॉम जावा टू C++, और वो जो आप शिफ्ट होंगे
राइट। तो वो जब आप शिफ्ट होंगे जावा से सी प्लस प्लस के ऊपर, तो उसमें जो आप लोगों ने कोडिंग देखनी है वो आप लोगों ने फ़िलहाल ख़ुद ही सीखनी है। और उसके बाद हो सकता है कि हम इस तरह की मीटिंग अगले 1-2 हफ्ते तक रखते रहें अगर आपके कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो। लेकिन आप लोगों को मैं आज इसलिए मीटिंग रखी है, ये टाइम निकाल के आप लोगों को मीटिंग का टाइम इसलिए दिया मैंने आज। वैसे आई वाज़ प्लानिंग कि ये मीटिंग हम वीकेंड पे रख लेते ताकि आसानी से हम बैठ के आराम से ये काम कर लेते, बट आई डोंट वांट कि आपका वीकेंड भी ज़ाया हो जाए। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको आज से मैं बता दूँ कि आप लोगों ने क्या क्या काम करना है। तो ये काम आप लोगों ने खुद करना है कि जावा से सी प्लस प्लस पर शिफ्ट होना है। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक प्रोग्राम्स, हेलो वर्ल्ड, फिर कोई कैलकुलेटर बनाना सीख लें, फिर कुछ इस तरह की चीज़ें बनाएं, कुछ फंक्शंस उसके बना लें। आई थिंक अगर आप जावा पे काम कर चुके हैं तो जावा के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है, तो अगर आप उसको अडाप्ट कर सकते हैं तो सी प्लस प्लस में काफ़ी सिंपल प्रोग्रामिंग है, आप उसको अडाप्ट कर लेंगे आसानी से। तो आपकी मीटिंग आज मैंने इसलिए रखी है ताकि आप कल के दिन को भी यूटिलाइज़ करें, वीकेंड को भी यूटिलाइज़ करें, और जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी यानी कि पीर और मंगल के बाद बुध को, तो वो पीर और मंगल का दिन भी आप यूटिलाइज़ करें। आप ये 4-5 दिन मिलकर यूटिलाइज़ करें और जावा से सी प्लस प्लस पर शिफ्ट हो जाएं। ऑब्वियसली इश्यूज़ आएंगे आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे कि आप फिर उन्हीं स्टूडेंट्स के बिल्कुल साथ आ जाएंगे, हमेशा फ़र्क रहेगा। लेकिन ये फ़र्क हम मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं जितना जल्दी हो सके। तो ये 5 दिन भी आपके पास हैं, इसके बाद भी हम मुख्तलिफ़ वीक्स में हो सकता है इस तरह की मीटिंग्स रखते रहें, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी इंटरनेट से। जो मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बुक्स अपलोड की हैं उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर जो मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं या इसके अलावा जो दूसरे लेक्चर्स हैं उनको आप जाकर देख लें कि किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। तो सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के ऊपर आपने आना है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि असाइनमेंट, क्विज़ेज़ और इनको किस तरह से लेकर चलें। ये हमारे 3 बेसिक मकसद थे। तो तीसरा मकसद जो है उसके ऊपर हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आप लोगों ने उसके ऊपर सिंसियरली काम करना है। तो इंशाल्लाह आप लोग बाकी क्लास के साथ भी आ जाएंगे। आपकी क्लास की जूम आईडीज़, पासवर्ड वगैरह मैं सारे शेयर कर चुका हूँ। अब मैं फ़िलहाल कुछ देर के लिए ख़ामोश होता हूँ, और अगर आप रेज़ हैंड करके क्वेश्चन पूछना चाहें तो भी आप पूछ सकते हैं माइक ओपन करके, या अगर आप चैट रूम में लिखते हैं तब भी मैं एड्रेस कर दूँगा। द फ्लोर इज़ ओपन, यू कैन क्वेश्चन, यू कैन शेयर योर इश्यूज़, या उसका कोई सलूशन आपके पास हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, नसीर अली पूछ रहे हैं कि क्या कल की क्लास भी हमें लेनी होगी। तो यस, आपको लेनी होगी नसीर, आप सबको ये क्लास लेनी होगी फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस और फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द क्लास इज़ गोइंग टू रन। हो सकता है कि आप लोगों को वो टॉपिक समझ ना आए जो कि हम समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप क्लास में मौजूद होंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इस चीज़ के अंदर कि सी प्लस प्लस में काम होता किस तरह से। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स पिक करने में इतना जो है वो फास्ट हों कि आप लोग सिर्फ एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम बना कर आएँ, और फिर जब मैं नेक्स्ट कोड आपको समझाऊंगा कल की क्लास के अंदर तो हो सकता है कि वो उसको भी 70-80% कैप्चर कर लें कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है। तो क्लास तो आपने लेनी है, हो सकता है कि कुछ फ़ायदा ही हो, नुकसान तो नहीं होगा उल्टा, लेकिन क्लास आपने लाजमी लेनी है। सो मोहम्मद बिलाल इज़ आस्किंग अनदर क्वेश्चन कि ओके, मीटिंग इज़ एंडेड। ओके मोहम्मद बिलाल, आपका क्वेश्चन अब रिमूव हो चुका है चैट से। कुड यू लाइक टाइप इट अगेन बिकॉज आवर मीटिंग हैज़ बिन रीस्टार्टेड।
मोहम्मद नदीम कह रहे हैं कि उन्होंने जावा नहीं पढ़ी तो उनको कैसे समझ आएगी। तो आई थिंक दिस इज़ अ प्रो नॉट अ कॉन। आपने अगर जावा नहीं पढ़ी, सी तो पढ़ी है ना, तो सी से सी प्लस प्लस में शिफ्ट होना बहुत आसान है। अगर आप जावा पढ़ के आ रहे हैं तो आई थिंक कंसेप्ट आपके थोड़े ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कोडिंग में शिफ्ट होना शायद रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल रहता। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी यही होगा। तो अगर आप सी से आ रहे हैं, सिर्फ आपने जावा नहीं पढ़ी, तो इट वुड बी अ फीजिबल सोल्यूशन कि आप सी प्लस प्लस पे आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं, बेहतर तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं आई थिंक। सो देयर वुड नॉट बी एनी इशू। सो मोहम्मद बिलाल का क्वेश्चन है कि वर्सेस शेयरस milestone of C++. Okay, I am trying to understand the question. ओके, ऑल राइट, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। बिलाल कह रहे हैं कि अगर आप हमें बता दें, गाइड कर दें कि कौन कौन से टॉपिक्स किस किस तरह किस बुक से पढ़ने हैं, तो फिर हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो बिलाल, आई थिंक कोऑर्डिनेशन फॉर डॉक्यूमेंट्स में मैंने जो आपको ये बताया ना, कोर्स आउटलाइन, ये जो कोर्स आउटलाइन थी, इसके अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं सारे के सारे। इनमें टॉपिक्स के ज़्यादातर चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी वैसे भी, बिकॉज जावा के अंदर भी आप टॉप कंसेप्ट वही पढ़ रहे थे, सिर्फ कोडिंग लैंग्वेज चेंज थी, तो वो आपको पता होंगी ऑलरेडी। लेकिन फिर भी वो जो टॉपिक्स हैं आप उनको देख लें। आई एम ट्राइंग कि ये ओपन हो जाए। कम ऑन। सो एनीवेज़, अगर आप इसमें जाएंगे, इसमें जो कोर्स आउटलाइन है, तो उसके अंदर आपको टॉपिक की लिस्ट भी मिल जाएगी। तो उसमें आई थिंक हम 7th वीक में हैं, एसोसिएशन और एग्रीगेशन के टॉपिक पर हैं। उससे पहले वाले टॉपिक्स आप देख लीजिएगा। फाइलिंग का एक टॉपिक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का एक टॉपिक है, कंस्ट्रक्टर्स का एक टॉपिक है, डिस्ट्रक्टर्स का टॉपिक है। इस तरह कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमने किए हैं कवर, और उनके सोर्स कोड भी आपको इस फोल्डर के अंदर मिल जाएंगे। सो देयर शुड नॉट बी एनी सच इशू। अनदर क्वेश्चन इज़ हेयर कि अगर आप वीक में एक क्लास रख लिया करें इस तरह की, जिसमें हमें प्रोग्राम्स के इशू हो, तो आपसे डिस्कस कर लिया करें। लाइक आई सेड नसीर कि आई विल ट्राई कि ऐसा हो सके, बट ऑब्वियसली हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं होता है। टाइम का कंस्ट्रेंट है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो आई विल ट्राई कि इस तरह हो सके, बट अगर ऐसा ना हो तो आई एम नॉट गारंटीइंग यू। हो सकता है कि 2 वीक्स के अंदर अगर हम रख लें, आपके सारे मसाइल जमा हो जाएं, फिर हम 2 वीक्स के अंदर कोई काम कर सकें, तो दैट कैन हैपन एज वेल। सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी गारंटी कि ऐसा होगा, बट आई विल ट्राई कि ऐसा हो जाए। देन एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्यूरी? डोंट टेक इट लाइटली कि आप इसको आराम से कर लेंगे, बिकॉज मेरी गाइडेंस आपके साथ होगी। आप लोगों बस ऐसे ही समझें कि आप इसको ख़ुद ब खुद ज़ीरो से समझ के आएंगे और आप फिर क्लास के अंदर ज्वाइन करेंगे। I will help you, of course. I will try to guide you, but it's all up to you and your efforts. और एक और बात भी सुन लें ज़रा, कि आप ये नहीं समझिएगा कि आप अगर क्लास के साथ आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वो सारे टॉपिक्स एग्जैक्टली 100% समझने होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर ऑलरेडी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, CD के पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, इट्स नॉट लाइक कि उनको 100% समझ आ गई सारी चीज़ें, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई टॉपिक 50-60% भी आ जाता है ना समझ में, थोड़ा बहुत कंसेप्ट, तो आई थिंक कि आप उस क्लास के साथ मर्ज होकर अगले टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप ये नहीं समझिएगा कि आप उनसे इन्फीरियर हो गए किसी तरीके से, क्योंकि आपने वो टॉपिक 100% नहीं समझा। सो नो क्वेश्चंस? अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है, आपकी सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो आई थिंक मीटिंग हम एंड कर देते हैं। वरना उसके अलावा क्वेश्चन है तो रेज हैंड करें, मुझसे बात करें। आपकी क्लास का CR कौन है? आई थिंक उनकी ईमेल भी आई थी मेरे पास। कौन है? अहमद हिना बलोच, आई थिंक आपकी CR है। इज़ दैट राइट? जी, काम कर रहा हूँ अभी, थोड़ी बाहर तो जाओ, 1 मिनट। आता हूँ मैं, 2 मिनट में आता हूँ। सही है, आ रहा हूँ मैं। जी हिना बलोच, क्या कह रही हैं? अनम्यूट करके बोलेंगे काइंडली।
आप अनम्यूट हो गई, अब देखते हैं आवाज़ आती है या नहीं। यस सर। जी अब आ रही है आपकी आवाज़, बोलें। आवाज ठीक है। वो सर, मैं ये कह रही थी कि आप पूछ रहे थे ना सीआर कौन है, तो मैं ये बता रही थी। इस वजह से मैंने हैंड राइज किया था। ओके ओके, चलें, सही है, ठीक है, सी आर आप हैं। तो एक्चुअली मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी सेक्शंस पुराने हैं, उसके अंदर भी मैंने यही प्रैक्टिस रखी है, आपकी आपके लिए भी यही प्रैक्टिस रखूँगा मैं, कि सी आर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी इंशाल्लाह। वी विल ट्राई कि सी आर का काम तो सिर्फ ये होता था कि वो क्लास की चीज़ों को मैनेज करेगा और आपकी कम्युनिकेशन बरकरार रखेगा टीचर के साथ। सो आपकी, क्योंकि मैंने ईमेल सबकी ले ली हैं, तो हर कोई अपनी ईमेल का, अपनी कम्युनिकेशन का आप ख़ुद ज़िम्मेदार होगा आपकी क्लास के अंदर। सीआर को आप ये नहीं कह सकेंगे, पूरी क्लास से मैं मुखातिब हूँ, सीआर को आप ये नहीं कह सकेंगे कि सर ये काम या ये असाइनमेंट की एक्सटेंशन या ये क्विज़ होना है, ये बात ये हमें सीआर ने नहीं बताया, ऐसा अब नहीं होगा। आपने ईमेल्स मुझे दे दी हैं, अब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ कि आपके पास मेरी ईमेल्स रिसीव होनी चाहिए। अगर ईमेल्स रिसीव नहीं हो रही हैं तो फिर आप मुझे रब्ता करें, या अपने सीआर के थ्रू या किसी के थ्रू मुझसे मैसेज करवाएं कि सर ये स्टूडेंट है जो कि कह रहा है कि इसको आपकी ईमेल्स रिसीव नहीं हो रही। ऐसा होगा नहीं वैसे, क्योंकि आपकी ईमेल पे मैं ऑलरेडी भी रब्ता कर चुका हूँ, लेकिन इट्स नॉट अप टू सीआर कि वो मेरी बातें आप तक पहुँचाए। लेकिन आप लोगों ने ये भी कोशिश करनी है कि आप अगर देखते हैं कि मैंने आपको एक ईमेल की है और आपकी क्लास के या आपके ग्रुप के कुछ स्टूडेंट्स उस ईमेल की रेसिपिएंट लिस्ट में हैं, उनको वो ईमेल चली जानी चाहिए। तो आप काइंडली ऐसा किया करें कि आप वो जो ईमेल है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे या किसी तरीके से उनको बता दिया करें कि यार ईमेल आई है, तुम तक पहुंची या नहीं पहुंची, ताकि अगले को भी कंफर्म हो जाए कि यार ईमेल हो सकता है कि उसकी तरफ ना पहुंची हो किसी वजह से, या हो सकता है कि उसने चेक ना की हो। तो ये अगर आपस में कम्युनिकेशन भी रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना ये ज़िम्मेदारी नहीं है, ज़िम्मेदारी उस स्टूडेंट की ही है जिस स्टूडेंट ने ईमेल दी है, उसको ईमेल रिसीव हो जानी चाहिए। देर इज़ एन अदर क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद बिलाल, मैं उसको पढ़ लेता हूँ पहले, क्योंकि दिस इज़ अ लिटिल लॉन्गर क्वेश्चन, मैं फिर उसका जवाब देता हूँ। ओके, आपका क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया, बट आई थिंक मोहम्मद बिलाल ये कह रहे हैं कि अगर मैंने वो लेक्चर वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किए तो हो सकता है कि ABCD सेक्शन के स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड किए हैं, उनके CRs ने रिकॉर्ड किए हैं, तो अगर उन्होंने रिकॉर्ड की हैं तो उनके थ्रू मैं आप लोगों तक वो लेक्चर वीडियोस पहुंचा दूं। तो दिस इज़ अ गुड सजेशन एज़ वेल, आई थिंक इसके ऊपर मैं रब्ता करने की कोशिश करता हूँ दूसरे सेक्शंस के CRs से या दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट्स से, और अगर वो मिल जाती है मुझे तो मैं आप लोगों को उसकी चीज़ भी दे दूँगा। हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है कि आप अपनी अगर इंटरनेट की सहूलत और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो दूसरे स्टूडेंट के सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनसे भी राब्ते में रहें तो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, स्पेशली जब तक आप C++ पर फुली शिफ्ट नहीं हो जाते। तो अगर किसी के दोस्त, किसी के ग्रुप में कोई ऐसा जानने वाला कोई इस तरह का है जो कि दूसरे सेक्शन से राब्ते में है, तो काइंडली उनसे आप हेल्प ले लें। या मैं भी ट्राई करूँगा कि आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि दूसरे सेक्शन में कुछ क्या कहते हैं, जो अपर क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में आ रही हैं बातें, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, ऑब्वियसली आई कैन रिक्वेस्ट, मैं उनको भी कहता हूँ क्योंकि उनके पास भी टाइम इशू होगा, तो मैं उनके साथ आपकी एक मीटिंग रखवा दूँगा ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप मेरे नज़रिए से सही नहीं समझ पाएँ तो हो सकता है स्टूडेंट आपको सही समझा दे कि यार सर बोलते इस तरह से लेकिन एक्चुअली असाइनमेंट में ये चाह रहे होते हैं, या एक्चुअली सर समझाते इस तरह से लेकिन उसको आप रिकॉर्डेड में पढ़ो तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर वो समझाना चाहें तो वो भी वो समझा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं सोच लेता हूँ कि अगर दूसरे स्टूडेंट के सेक्शन के स्टूडेंट आपसे रब्ता करके आपको लेक्चर्स या हेल्प आउट कर दें तो आई थिंक दैट वुड बी feasible एज वेल, so I will try doing that as well. Any other question? इससे बेहतर कि मैं क्वेश्चन के लिए वेट करूं, मेरे पास तकरीबन 11 पार्टिसिपेंट हैं और मेरे पास अगर यहाँ पर आप सब एग्री करते हैं, एग्री लिख कर सेंड कर दीजिएगा, इफ़ यू एग्री कि देर आर नो मोर क्वेश्चंस और वी कैन एंड दिस मीटिंग, तो जस्ट एग्री लिख के चैट में भेज दें ताकि फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, मोहम्मद हमदान अली वांट्स टू स्पीक,
आई एम गिविंग माइक टू यू मोहम्मद हमदान जी। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बोलें। सर वो असल में इशू ये है कि ना हमारा जो था ना हमने जावा में इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन जावा में थे ना, तो फिर उसके बाद सी प्लस प्लस में आप पढ़ाएंगे। ठीक है सर, हम आपकी बात को मान लेंगे कि हम ये प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन अगर सर हम आपको अगर ईमेल पे कोई अपना ड्यूरिंग कोई भी किसी भी दिन हो सकता है, किसी भी टाइम, तो आप हमें रिप्लाई कर देंगे ईमेल पे। हाँ, ईमेल के ऊपर मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर वक्त आपको रिप्लाई कर सकूँ। अगर मेरे पास ईमेल देखें, जहाँ आप मुझे मैसेज कर रहे हैं वहाँ पर ईमेल भी मेरे पास है साथ साथ स्मार्टफ़ोन में, तो आपकी ईमेल मुझे रिसीव हो जाती है। ये नहीं समझिएगा कि आपने इमेज भेजी और मुझे रिसीव नहीं हुई है, मेरी नज़र से निकल गई। वो ईमेल रिसीव हो जाती है। लेकिन ईमेल का देखें एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो ईमेल अनरीड भी रहती है जब तक मैं उसका रिप्लाई ना करूँ। तो वो अनरीड रहती है, तो वो मेरे जहन पे सवार रहती है कि यार स्टूडेंट का ये मसला था, इसको मुझे रिप्लाई करना है। और दूसरा फ़ायदा ईमेल का ये भी है कि मैं उसको अपने टाइम के हिसाब से सही जवाब आपको लिख कर भेज सकता हूँ, रादर देन कि मेरे पास मैसेज आया या कॉल आई तो मैं जल्दी जल्दी में उसको निपटा दूँ कि हाँ यार ऐसे कर लो, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हालांकि कुछ होने वाला हो। तो इस वजह से ईमेल का फ़ायदा उठाएं, ईमेल करते हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि हर वक्त आपको ईमेल का रिप्लाई कर सकूँ। लेकिन ऑब्वियसली हर वक्त नहीं हो सकेगा, लेकिन जिस वक्त भी होगा फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ होगा। सो या आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ईमेल अगर आप कर देंगे तो उसमें इंस्टेंट रिप्लाई ऑब्वियसली नहीं होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं है वो, कि आपने मैसेज किया और उसी वक्त आपके पास रिप्लाई आ गया, आपको टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे रिप्लाई का। बट अगर आपके रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिप्लाई आ रहा है। कोई इस तरह का रिप्लाई नहीं है कि सिर्फ आपसे जान छुड़ाने के लिए मैंने कुछ कह दिया कि यार चल बस सही हो गया इस तरह हो जाएगा, या चलो नहीं दोगे कुछ तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उस ईमेल का रिप्लाई सही से आ जाएगा आपको। लेकिन ऑब्वियसली 24/7 तो नहीं हो सकता, लेकिन आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस ईमेल का रिप्लाई आ जाए। एनीथिंग एल्स मोहम्मद हमदान? सर यही पूछना था, ठीक है। क्योंकि ना असल में व्हाट्सएप पे तो वो वाकई में अच्छा भी नहीं लगता कि किसी से कॉल मिलता है। आप जब आपको आसानी हो आप रिप्लाई दे ठीक, दिया। हाँ, बेसिक फ़ायदे मैं इससे ये उठाना चाह रहा हूँ कि जब मुझे आसानी हो तो मैं उस वक्त रिप्लाई कर दूँ, बजाय इसके कि मैं सिर्फ जो है एक जान छुड़ाने वाली बात करूँ। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा ही हो। थैंक यू। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, वरना उसके अलावा मुझे बस इजाज़त दें तो मैं मीटिंग एंड और कर सर देता हूँ। So all right, there is no more question. A lot of students agreed to end this meeting because they did not have any more questions. आपकी जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर हमारी बात हुई है इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, और कल की क्लास आपने लेनी है, समझ आए ना आए आपने क्लास लेनी है, और उसके बाद आपके पास 5-6 दिन होंगे, और उन 5-6 दिन होने के बाद जो है उसके बाद फिर हर हफ्ते जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर चलें। एक और बंदा बात करना चाह रहा है, मैं उसकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट लीव करना चाहिए मीटिंग तो दे कैन लीव। मैंने जितनी बातें करनी थी मैं कर चुका हूँ। अब क्वेश्चंस हैं तो अगर आप बैठना चाहें मीटिंग में तो बैठ सकते हैं, वरना जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शेख मोहम्मद समथिंग, वो आगे डॉट डॉट आ गया है जी, बोले। अनम्यूट कर लें ज़रा ख़ुद को जी हबीब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मेरा नाम हबीब सिद्दीकी है। जी जी। सर मेरा दरअसल थोड़ा-सी क्यूरी ये थी, इट्स अ बिट कन्फ्यूजिंग ना, कि पहले हमने जावा पढ़ा, देन फिर अब हम सी प्लस प्लस पे आ रहे हैं। तो इशू ये था सर कि हमारे जो जावा की क्लास शुरू हुई थी उसके हम खाली अभी कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे थे, थ्योरेटिकल ज़्यादातर, हमारी लैब्स स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो मैं ये चाह रहा था सर कि हमारा एक सेशन ऐसा हो जाए जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक पिलर्स और उनके कॉन्सेप्ट जो है हम अपने एटलीस्ट वो तो स्ट्रॉन्ग कर लें। सही है, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा एक सेशन हमें रखना चाहिए। बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप शुरू खुद नहीं करेंगे आपको सेशन में भी कुछ समझ नहीं आना है।
तो आई एम नॉट टॉकिंग कि आप ऐसी एफ़र्ट नहीं करने वाले हैं, आई थिंक्स पूरी क्लास अभी एफ़र्ट करेगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगले 5-6 दिन में आप ये एफ़र्ट करें, 2-4 क्लासेस मेरी लें। उसके बाद नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में जब आपको एक खाका बन जाएगा कि प्रोग्रामिंग किस तरह से हो रही है C++ में, तो हम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स और उन सारी चीज़ों को फिर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी एक दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर हम नहीं चलना चाहते कि ऐसा क्यों हुआ या कैसे हुआ। अभी सिर्फ कैसे होने पे आ जाए, कैसे कोड हो रहा है, उसके बाद फिर क्यों किया हमने, उसके बेसिक से लेके हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। रखेंगे ऐसा सेशन, इस वीक नहीं, अगले वीक नहीं हो सकता है, उससे अगले वीक या अगले वीकेंड हमें रखेंगे ऐसा सेशन, ठीक है। All right, so I think the meeting has been ended. Thank you very much. See you in next class and see you guys throughout the week. अगर कोई इशू होता है ईमेल वगैरह पे हम राब्ते में हैं. Thank you very much. See you.